श्री राग महला तीजा। आपे कारण करता करे, श्रेष्ठ देखे आप उपाय। गुरु अमरदास जी महाराज 37वें अंग पे पहला शब्द इससे शोभित कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो हमें बख्शिश किया हुआ कुदरत का नज़ारा है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आपे कारण करता करे। गुरु महाराज कह रहे हैं खुद कर्ता ने, कर्ता पुरख ने खुद ये सारी सृष्टि बनाई और सारी सृष्टि को बना के श्रेष्ठ देखे आप उपाय। खुद बना के वो देख रहा है। जैसे एक चित्रकारी करने वाला एक चित्रकार, एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है साथ संगत जी, और वो बनने के बाद उसको निहारता रहता है, देखता कहीं से और ठीक करनी है, कहीं से करनी है। जब सब कुछ बन जाता है तो दीवार पे टांग देता है, फिर दूसरी पेंटिंग बनाना शुरू करता है। ऐसे ही परमेश्वर है। उस आर्टिस्ट के लिए वो पेंटिंग बहुत कीमती है, पर ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स वो बना लेता है। तो समझने का भाव ये है कि वो आर्टिस्ट, वो चित्रकार, अकाल पुरख वाहिगुरु कर्ता बहुत बड़ा है। उसने कई चित्रकारियाँ ऐसी की होंगी और हमें तो लगता है कि हमारी धरती बड़ी है, पर पता नहीं उसने कौन सी चित्रकारियाँ करके कौन से खंड ब्रह्मांड में जीवन बख्शिश किया है। सब एको एक वरतदा, अलख ना लखया जाए। महाराज कहते हैं एको एक वरतदा, वही एक है और वही वर्त रहा है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, शक्ति वही है, भक्ति वही है, उसका अस्तित्व वही है, उसका जो कह लो कि वजूद है वो वही है। अलख ना लखया जाए, वो देखा नहीं जा सकता, उसको कोई भी देख रहा। लख ना लखया जाए, उसको कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं पहचान सकता। आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए। सासंग जी वो खुद किसी के ऊपर दयाल हो जाए, प्रभु परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, वो जिसके ऊपर कृपाल हो जाता है, दयालु हो जाता है, उसी को ही बुझाता है, उसी के दिमाग में ये बात डालता है कि मैं हूँ और मुझे पहचान और मेरा नाम जप। उसके मन में अपने आप डाल देता है। फिर बड़े बड़े चोरों को भी महाराज भगत बना देते हैं। वाल्मीकि जी का आपने इतिहास सुना है, हमने पहले भी कथा में बताया हुआ है। कई इतिहास ऐसे आए, तो बाबा बिधि चंद जी का भी इतिहास ऐसा ही था 6वें पातशाह के समय में। वो भी कह लो कि गलत लाइन से सही लाइन में लाने वाले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज। क्योंकि दयाल हो गए। गुरमति सद मन बसया, सच रहे लेवलाए। महाराज कहते हैं गुरु की मत की वजह से सद मन बसया, वो हमारे मन में बस गया। सच रहे लेवलाए, और उसी सच्चे के अंदर हमारी लिव लगी हुई है। तो गुरु अंगद देव जी ने मत दी गुरु अमरदास जी महाराज को, उसकी वजह से परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु मन में बसा और सच रहे लेवलाए। मन मेरे गुर की मन ले रजाए। सत्संग जी ये लाइन बहुत कीमती है, कई बारी पहले भी आ चुकी है, पर अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है। मेरे मन गुरु की मन ले रजाए। रजाए मतलब उसके हुक्म को मान ले। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो कोई काम हो जाए, कोई काम बन जाए, लेकिन वो नहीं बनता। बंदे का मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। कई लोग तो शराब का सहारा लेने शुरू कर देते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई भूल मानना ही छोड़ देते हैं भगवान को, है ही नहीं भगवान। लेकिन नहीं साथ संगत जी, यही गुरबाणी पढ़ के अपने आप को शक्ति देनी है कि मन मेरे गुरु की मन ले रजाए। गुरु की रज़ा को मान ले, गुरु के हुक्म को मान ले। मन तन शीतल सब थियै, नाम वसै मन आए रहाओ। महाराज कहते हैं गुरु की रजा की वजह से सब मन और तन दोनों शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। कब? नाम वसै मन आए, जब नाम ने मन में आके बस जाना है।
साध संगत जी, नाम मन में तब आके बसेगा जब गुरु की हुक्म को मानना शुरू करेंगे। रहाओ विश्राम देते हैं, जिन कर कारण धारया सोई सार करे। महाराज कहते जिसने अपने हाथों से तेरे को बनाया है ना, जिन कर कारण धारया, कर होता है हाथ, कारण मतलब कि जिसने अपनी मर्जी से अपनी मौज में तेरे को धारया, तेरे को बनाया है ना, सोई सार करे, तेरा ख्याल भी वही रखेगा, तेरे को हिम्मत भी वही देगा, तेरे को सपोर्ट भी वही देगा। गुर कै शब्द पछाणिए जा आपे नदर करे। महाराज कहते हैं गुरु का शब्द पहचान, गुरु के शब्द ने जिसको पहचान लिया उसके ऊपर वो नदर आपे ही कर देता है। साथ संगत जी, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, आप कहीं बोर बैठे हो, कहीं आपका कुछ भी करने का जी नहीं कर रहा, मोबाइल उठाएंगे और जो भी नया पुराना गाना होगा वो बजाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इसकी बजाय हम लोग गुरबानी का कीर्तन, गुरबानी का पाठ या कोई कथा प्रवचन लगाएं तो इसका मतलब बन जाता है कि आप पे नदर करे। वो नदर करता है तो वहाँ से गाने बजाने तो झूठा काम है, छोटी बेकार की चीज़ें, शराब वाला गाना, लड़की वाला गाना, AK-47 वाला गाना, उसमें क्या है, कोई शिक्षा नहीं है उसके अंदर, ना संस्कारी शिक्षा है ना परमार्थ की शिक्षा है, ना आपको संसार का कुछ सीखा जा सकता है ना परमार्थ का कोई सीखा जा सकता है। लेकिन वही अगर मन को गुर कै शब्द पछाणी, अगर मन को शब्द पहचान ले तो फिर कभी सुखमनी साहेब, कभी जाप साहेब, कभी चौपई साहेब, कभी जपजी साहेब, कभी वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ ना कुछ 24 घंटे चलता ही रहता है। सेजन शब्दे सोहने तित सच्चा दरबार। महाराज कहते हैं वो सुंदर हैं जो उसके दरबार में बैठे हुए हैं, जिनको उसका दरबार मिला है वो मन से सच्चे हैं, जिनको शब्द अच्छा लगता है। यही एग्जाम्पल है साथ संगत जी। नई फिल्म रिलीज़ हुई है और दूसरी तरफ कोई कीर्तन दरबार है। अब नई फिल्म में जाएंगे या फ्राइडे को कीर्तन दरबार में जाएंगे, यही डिसीजन हमने लेना है। लेकिन जिनको तो शब्द से प्यार है, जिनको तो पता है कि मेरा भला जो है वो शब्द ने करना है, नई फिल्म ने नहीं करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही जाऊं कीर्तन दरबार छोड़ के। वैसे तो मुझे कीर्तन और भक्ति के अलावा और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। हम लोग दुनियावी जीव हैं साथ संगत जी, कलयुगी जीव हैं, हमें तो चेंज चाहिए, हमें तो गाना बजाना, ढोल ढुमक्का सब कुछ करना है। लेकिन असल में तो गुरु महाराज ने यही कहा है, नानक कै घर केवल नाम। महाराज कहते हैं हमारे घर में तो सिर्फ नाम ही नाम है। तो आगे शब्द में महाराज कृपा कर रहे हैं, गुरमति सच सालाहना जिसदा अंत ना पारावार। महाराज कहते हैं गुरमति सच सालाहना जिसदा अंत ना पारावार। सच्चे की सिर्फ सलाह करो जिसका कोई अंत ही नहीं पा सकता। साथ संगत जी, जब आप कभी जिम जाओ ना तो वहाँ पे एक टाइम होता है, मियाद होता है, 4 बारी एक्सरसाइज की, 6 बारी की, इतनी देर के लिए दौड़े, इतनी देर के लिए उठक बैठक की, एक मियाद होता है, ठीक है ना, आपको पता है। आप 1 महीना गए, 2 महीना गए, 6 महीना जिम में जाके कसरत की, आपकी वो एक पड़ाव ख़त्म हो गया, दूसरे पड़ाव पे आ गए, दूसरे पे तीसरे आ गए, तीसरे पे चौथे आ गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप सीखना बंद कर देंगे और सिखाना शुरू कर देंगे, तो मतलब कि अंत है। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी सिर्फ सलाह करो परमेश्वर की, उस परमेश्वर की सिर्फ सलाह करनी है जिसदा अंत ना पारावार, उसका कोई अंत नहीं है। गाड़ी ली आपने, गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलाया, 2 लाख किलोमीटर चलाया, उसका अंत है, हार के वो इंजन ठक ठक करके बैठ जाएगा। इंसान भी पाप करते करते मर जाएगा, जानवरों ने भी चले जाना है, लेकिन परमेश्वर दा अंत ना पारावार, कोई भी इसके अंत को पहचान नहीं सका। घट घट आपे हुक्म वसै, हुक्मे करे विचार। महाराज कहते हैं घट घट के अंदर उसका हुक्म चल रहा है। कहाँ कहाँ पे देखोगे कि उसका हुक्म नहीं चल रहा है, उसके हुक्म की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, उसके हुक्म की विचार की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। महाराज कहते ये जो हम जो बोल रहे हैं ये भी उसकी हुक्म में चल रहा है, हुक्म में करे विचार, हम जो बोल रहे हैं ये भी उसके हुक्म में ही चल रहा है। गुर शब्दी सालाहिए हाउ मैं विच हो जाए।
महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से शब्द को सलाहना है, जिसकी वजह से अंदर की हाव में चली जाती है। साथ संगत जी, आपने स्वाभाविक देखा होगा, अगर कोई गुरुद्वारे साहब का ग्रंथी सिंह मिले, पाठ करने वाला मिले, तो उनके अंदर आम बंदे से थोड़ा ज़्यादा सहज होता है, शांति होती है, आवाज़ भी मुंह से हल्की निकलती है। वो एक पहचान है साथ संगत जी। वो क्या पहचान है? हाँ मैं विचों जाए। भले ही वो बंदगी की तरफ नहीं कर रहे, वो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट कर रहे वो हो सकता है कि तनख्वाह लेके काम करो, लेकिन कर तो गुरबाणी का जाप रहे हैं ना। वो इस वजह से, क्योंकि गुरबाणी का जाप कर रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर से करते 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 जो हौमे का गंध है वो चला जाता है। सा धन नावै बाहरी अवगुणवंती रोए। महाराज कहते हैं जो सिर्फ बाहर से है ना साध संगत जी, जिसके अंदर नाम नहीं है, जिसके अंदर नाम नहीं है, जिसके बाहर तो उसने बहुत चोला वोला डाला होगा, बड़ी श्री साहब डाली होगी, लेकिन अंदर नाम नहीं है, वो क्या है? अवगुणवंती रोए। वो रोती रहती है। वो ऐसी नारी जो है वो रोती ही रहती है, परमेश्वर के विछोड़े में रोती रहती है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। उसको दिखावे तक का तो ज्ञान है। अब रोने का मतलब ये नहीं कि सत्संग जो उस दहा के मार के रो रही है, लेकिन हर समय 24 घंटे कलह कलेश उसको न चिमाड़ के रखता है। सच सलाही सच लगा, सच्चै नाए प्रीत तृप्त होए। महाराज कह रहे हैं हमें तो सच्चे की सलाह में सच लगा, प्यार लगा हुआ है। हम तो सिर्फ वो एक सच्चे से जुड़े हुए हैं। सच्चे नाए तृप्त होए, सच्चे नाम के साथ हम तृप्त हो रहे हैं। हमारा अंतर शांत हो रहा है, हमें सहज मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा तोए। महाराज कहते गुण विचारी, मैं तो उसके गुणों को विचार रहा हूँ, उसके गुणों को उसके गुणों का संग्रह कर रहा हूँ, अपने अंदर इकट्ठे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? अवगुण कड्डा तोए, क्योंकि मैंने अपने आप के अंदर के अवगुणों को धोना शुरू कर दिया है। मैंने अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धोना शुरू कर दिया है। मैंने ईर्खा द्वैत निंदा चुगली को धोना शुरू कर दिया है, और वो धो के मैं अपने अंदर नाम भर रहा हूँ, नाम के गुणों का खजाना भर रहा हूँ। आपे मेल मिलाएदा फेर वे छोड़ा ना हो। जब वो खुद मिल जाता है ना साथ संगत जी, दुनिया की कोई ताकत आपसे उसको विछुड़ नहीं देती। इतने एग्जाम्पल आए हैं साथ संगत जी। हरनाकस ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, प्रहलाद जी को नहीं मार सका। कबीर जी को भी गंगा के अंदर फेंकने की कोशिश की जंजीरों से बांध के, लेकिन कबीर जी को कुछ नहीं हुआ। रविदास जी को भी बहुत अमीर पंडित लोगों ने तंग किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। गुरु नानक देव जी महाराज को भी जेल में बंद किया, चक्की अपने आप चलने लग गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद किया, गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद किया, लेकिन क्या सिक्खी को कुछ फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा साथ संगत जी। फिर विछोड़ा नहीं होता। आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए। नानक गुरसाला ही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। महाराज कहते हैं कि गुरसाला ही प्रभ अपना। गुरु महाराज की कृपा से हम तो सिर्फ परमेश्वर की सलाह कर रहे हैं। जिदू पाई प्रभ सोए, जिसकी कृपा से प्रभु मिल जाता है। हम तो अपने गुरु की सलाह सिफ्त करते हैं, जिसके हुक्म से हमें परमेश्वर कालपुरख वाहेगुरु मिल जाता है। सो यहाँ पे साथ संगत जी 37वें अंग का पहला शब्द समाप्त होता है।